फाइनल एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जिसमें कोई चीख पुकार नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ एक गहरी थकान है, जैसे दो लोग बहुत लड़ चुके हों, बहुत समझ चुके हों और अब सिर्फ उत्तर ढूंढ रहे हों। श्रद्धा कमरे के बीच में खड़ी है, कुछ भी कहे बिना। उसके चेहरे पर न आंसू है, न गुस्सा, बस एक खालीपन जैसा, जो बताता है कि उसने अब भीतर के संघर्षों को रोक दिया है। वह अब साफ साफ बात करना चाहती है, खुद से भी, अविनाश से भी। उधर अविनाश भी किसी में नहीं है। पहली बार उसके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं, न अहंकार, न कड़वाहट, न कोई तर्क, बस एक सीधी, शांत सी समझ कि शायद अब चीजें सिर्फ बचाई जा सकती हैं, बदली नहीं जा सकती। पर वह बचाना चाहता है। ये निर्णय उसके भीतर धीरे धीरे पनपता है, बिना किसी ड्रामेटिक पलों के। जब वे दोनों एक ही कमरे में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हवा खुद सुनना चाहती हो कि अब क्या कहा जाएगा। श्रद्धा बेहद शांत आवाज में कहती है कि वह थक गई है, झगड़ों से नहीं, बल्कि गलतफहमियों से। वह बताती है कि उसे लगा कि वह जितना समझ सकती थी, उतना सुनी नहीं गई, और जितना वह बोलना चाहती थी, उतना कहा नहीं पाया। ये कोई तकरार वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि ऐसे शब्द हैं जिनमें दर्द से ज्यादा सच्चाई है। अविनाश उसकी बातों को बीच में नहीं काटता। वह सुनते हुए भी बदलता दिखता है। उसे महसूस होता है कि वह कई बार अपनी परेशानियों में इतना उलझ गया कि उसने श्रद्धा की भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो कहता है कि वह इस रिश्ते को खोने से तो हमेशा डरता था, लेकिन अपने डर पर बात करने की बजाय उसने दीवारें खड़ी कर ली। और वही दीवारें आज दोनों के बीच है। उन दोनों की ये बातचीत किसी टीवी सीरियल वाले बड़े मोड़ की तरह नहीं चलती। इसके बजाय ये एक धीमी बारिश की तरह लगती है, धीरे धीरे, लगातार, दिल पर गिरती हुई और अंत में राहत देती हुई। श्रद्धा पहली बार कहती है कि वो अविनाश से दूरी नहीं चाहती, लेकिन खुद को खोना भी नहीं। और अविनाश मानता है कि उसने अपनी चुप्पी से उसे खोने के करीब पहुंचा दिया। एपिसोड का सबसे संवेदनशील हिस्सा तब आता है जब दोनों उस दरवाजे के पास खड़े होते हैं जहां कभी उन्हें लगा था कि वे हमेशा साथ रहेंगे। अब वही दरवाजा उनके रिश्ते की असलियत दिखाता है कि प्यार सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि रोज की छोटी छोटी बातचीत, सुनने और समझने से चलता है। श्रद्धा और अविनाश दोनों इस बात को महसूस करते हैं कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए इंसानियत चाहिए, और वह उनके अंदर अब भी है। कहानी का अंतिम भाग एक बेहद सरल लेकिन सशक्त दृश्य देता है। दोनों साथ बैठते हैं, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी बड़े संवाद के। श्रद्धा धीरे से कहती है कि वह फिर से कोशिश करने को तैयार है, लेकिन इस बार दोनों को बोलना होगा, चुप्पी नहीं रहने देगी। और अविनाश मुस्कुराता है, एक हल्की सी मुस्कान जिसमें राहत भी है, पछतावा भी है और एक नई शुरुआत की इच्छा भी। एपिसोड न कोई बड़ा इमोशनल विस्फोट दिखाता है और न किसी भारी ट्विस्ट के साथ खत्म होता है। इसके बजाय ये एक बहुत ही वास्तविक, बहुत मानवीय अंत देता है, जहां दो लोग समझते हैं कि रिश्ते में जीत हार का सवाल नहीं होता, सिर्फ ये सवाल होता है कि क्या दोनों सच में इसे बचाना चाहते हैं। और इस बार दोनों का उत्तर एक जैसा है। अंत के शांत दृश्य में श्रद्धा और अविनाश साथ खड़े हैं, पहले की तरह नहीं, लेकिन बेहतर होने की कोशिश करते हुए। और यही इस कहानी की सुंदरता है। ये दिखाती है कि हर टूटन का मतलब अंत नहीं होता, कभी कभी वही टूटन नए रिश्ते की शुरुआत बन जाती है।